नमस्कार दोस्तों। अगर आपके कमर में, रीढ़ की हड्डी में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, लंबर एरिया में L1 से लगा के L5 तक कहीं पे भी प्रॉब्लम है, चाहे डिस्क बल्जिंग हो, डिस्क डिसेक्शन हो, डिस्क डीजेनरेट हो, यानी कि ये जो L4, L5 या L3 या L5S1 अगर दब रही है, वेन अगर नस कंप्रेस हो रही है या डिस्क बल्जिंग हो रही है, डिस्क डिसेक्शन हो रही है, तो हम ये आपको उचित एक्सरसाइज जो आपको बताने जा रहे हैं, प्लीज़ अपने एक्सरसाइज ये आप घर बैठे भी आप कर सकते हैं। जैसा हम बताएं वैसा आप घर पे फॉलो करना। तो आपके इस एक्सरसाइज से जो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है और साइटिक नर्व दबने के बाद L5 या L4, L5S1 दबने के बाद नीचे तक दर्द आता है, उसमें काफ़ी आपको इस एक्सरसाइज से आराम और रिलैक्स मिलेगा। तो हम ये आपको एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज आप देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये एक्सरसाइज से जमीन पे ये एक्सरसाइज करनी है और एक चटाई बिछानी है। चटाई बिछाने के बाद ये एक्सरसाइज सीधे तौर से आपको सोना है। एक्सरसाइज करते वक्त तकिया नहीं लगाना है। एक्सरसाइज करते वक्त आपको बॉडी को ऐसा तिरछा नहीं रखना है, गर्दन को, सिर को सीधा रखना है। एक्सरसाइज करते टाइम भूखे पेट रहना है। एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी को सीधा रखने के बाद चटाई पे करना है और सुबह शाम 2 टाइम करना है, खाना खाने से पहले। सबसे पहले ये जांग चेस्ट पे अड़ानी है और ये पैर सीधा रखना है। यहां ऐसे करने के बाद 20 सेकंड आपको होल्ड करना है और सांस छोड़नी है। फिर दूसरा पैर, इस पैर को सीधा रखना है, राइट वाले को, लेफ्ट वाले को ऐसा करना है। 20 सेकंड हो गया। अब दोनों पैर एक साथ करना है। सांस तो आपको छोड़नी है। ये एक एक्सरसाइज हो गई। तो 50 बार ऐसा करना है, 50 बार दूसरे वाले पैर को करना है और 50 बार दोनों पैर एक साथ करना है। ये एक एक्सरसाइज हुई। दूसरी एक्सरसाइज, दोनों पैर को शामिल करना है, दोनों हाथ को आपको इस कंडीशन में रखना है और उसके बाद जिस साइड आपके राइट साइड में अगर दोनों पैर जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आपको सिर रखना है। 20 सेकंड होल्ड करना है, रिलैक्स। वापस 20 सेकंड लेफ्ट में और राइट में सिर, वापस रिलैक्स। वापस 20 सेकंड होल्ड, रिलैक्स। 20 सेकंड होल्ड, रिलैक्स। ये 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज ये करनी है। 20 सेकंड होल्ड, नीचे, वापस 20 सेकंड होल्ड, रिलैक्स। ये 3 एक्सरसाइज करनी है। अगर आपके बटक एरिया में दर्द है, कुल्ले में दर्द है, हिप्स में पेन है, तो ये एक्सरसाइज एक और ऐड करनी है। अगर नहीं है तो नहीं करना है। ये यहाँ पे अगर कुल्ले में अगर दर्द है तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अगर राइट वाले कुल्ले में दर्द है यहाँ पे, तो राइट वाला पैर आपको ऐसे रखना है और अगर लेफ्ट वाले पैर में कुल्ले में दर्द है तो लेफ्ट वाला पैर आपको ऐसा रखना है। और ये जो बटक एरिया है, आपको इसमें रिलैक्स मिलने के लिए राइट जिसमें दर्द है, जिस पैर में दर्द है, वो वाला पैर ऊपर रखना है और दूसरे पैर को आपको ऐसे सुकड़ के रखना है और उसके बाद या अंदर की तरफ हाथ डाल के इस कंडीशन में आपको रखना है। सांस छोड़नी है, 20 सेकंड होल्ड करना है, रिलैक्स। रिलैक्स। अगर इस एक्सरसाइज से करने से यहाँ पे दर्द अगर बढ़ता है तो ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये वाली एक्सरसाइज करनी है। दूसरे वाले हाथ से जिस जिस लेफ्ट साइड में अगर बटक एरिया में दर्द है तो राइट वाले हाथ से आपको लेफ्ट वाला हाथ सीधा रखना है। राइट वाले हाथ से आपको ऐसे करके आपको इस कंडीशन में धीरे धीरे आपको पैर को खींचना है राइट की तरफ। 20 सेकेंड होल्ड, धीरे धीरे वापस छोड़ना है। धीरे धीरे आप यहाँ लेके आते हो राइट साइड की ओर लेफ्ट वाले पैर को, तो धीरे धीरे वापस ऐसे छोड़ना है। अगर राइट वाले बटक एरिया में दर्द है तो राइट वाला लेफ्ट वाला पैर शामिल करके राइट वाला पैर आपको ऐसे रखना है और धीरे धीरे लेफ्ट साइड में आपको ऐसे खींचना है, राइट हाथ सीधा रखना है। 20 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स।
20 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आपको करने के बाद बहुत ही अच्छा आपको साइटिक नर्व में आराम महसूस होगा। उसके बाद एक एक्सरसाइज आप ये भी कर सकते हो, अगर यहाँ बटक एरिया में दर्द है तो जिस साइड में दर्द है उस साइड में आपको, राइट वाले में दर्द है तो राइट वाला पैर जैसे मैंने अभी पहले बताया था ऐसे रखने के बाद दोनों हाथ अगर आप ऐसे करोगे, करने के बाद आपको इस कंडीशन में भी आप कर सकते हो। 20 सेकेंड होल्ड, सांस छोड़नी है। और अगर लेफ्ट साइड में दर्द है बटक एरिया में तो दोनों पैर ऐसे करके, जैसा मैंने किया हुआ है, दोनों पैर ऐसे करके 20 सेकेंड होल्ड। तो इस एक्सरसाइज से अगर आपको एक बात और है, अगर जब भी किसी भी व्यक्ति के कमर में दर्द है तो प्लीज हमेशा के ध्यान रखना, जब भी आप उठ रहे हो सो के, ऐसे सीधा नहीं उठना है। जब भी आप सो रहे हो सीधा कभी नहीं सोना है, सीधा कभी नहीं उठना है। इससे क्या होगा, रीढ़ की हड्डी में जो ये गैप है, ये गैप और भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे 22 एडेप्टर मीटर जो गैप होता है ये और कम हो जाएगा और नसें आपकी दबनी चालू हो जाएगी। इसलिए जब भी अगर आपको सोना है तो प्लीज करवट लेके, ऐसे करवट लेना है फिर आपको सोना है। वापस उठना है राइट या लेफ्ट, आपको करवट लेना है फिर आपको उठना है। तो ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? प्लीज ये एक्सरसाइज जब भी आपके कमर में दर्द हो, डिस्क बल्जिंग हो, डिस्क डिसेक्शन हो या डिस्क डीजेनरेट हो या साइटिक नर्व L4 L5 या L5 S1 में बल्जिंग आ रही है और कमर से लगा के नीचे पैर तक दर्द आता है, तो ये एक्सरसाइज आपको घर पे फॉलो करनी है। थैंक यू साहब।